आपने बड़ा अच्छा काम किया कि कश्मीर के अंदर जो आए और मैं आपसे, आपने जो एक बात कही है उसमें कोई कोई इधर उधर की हीला हवाली की जरूरत नहीं है। मैं दुर्रानी साहब से कहना चाहता हूं कि आप वहां समझदार आदमी हैं, आप वहां मैसेज दीजिए कि किसी का खून खराबा करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कुरान कहता है फमन कतल नफ्सन बिगैर दुरानी साहब हक्किन क्या और मैसेज देंगे? कातिल दुरानी हुआ। साहब खुद ही टारगेट पर है वहां पर। पता नहीं दुरानी साहब को कब उठाकर जेल में डाल दें। दुरानी साहब को कि मैं बोलेंगे रॉ का एजेंट है, इनके नेता को कहते हैं, नहीं, दुरानी इमरान खान साहब को को कहते हैं रॉ का दुरानी, एजेंट है। पाकिस्तान में हाँ, तो दुरानी सबसे साहब को आसान है जेल कि में आप नहीं डाल पाएंगे किसी को इसलिए कि किसी को भारत हिंदुस्तान का एजेंट भारत बता दीजिए। पाकिस्तान में भारत बहुत हर आसान है ये मखलूक के चीज। साथ खड़ा है। दुर्रानी साहब के साथ भी हम खड़े होंगे। हम एक बात बता दें आपसे, सच वो है जिसे जो जालिम के सामने बोलना चाहिए। जी। मैं समझता हूं कि ये एक सच्ची आवाज होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं बस। जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक आम घर के अंदर पैदा हुए। उनका निर्णय लेना, और कुरान ये कहता है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारत के मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं। कुरान ये कहता है कि हुकूमत अल्लाह कहता हमारी है, हम जिसे चाहते हैं मुल्क अता करते हैं, ये हमारी तरफ से इज्जत है। जी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। तो इसमें मैं एक इसका ट्रांसलेट बस इतना करना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि ईश्वर कि जो दुनिया है वो जिसे चाहते हैं इज्जत के तौर से हुकूमत देते हैं। और एक आम घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति आज इतने बड़े पद पर बैठ करके वो पूरी दुनिया के नहीं, ये अंदर भारत भारत के हमारे लोकतंत्र की हमारे खूबसूरती देश है के ये सर सर। को ऊंचा कर रहा है। लेकिन ये तो जो मैं ये जो दुनिया डिवीजन भारत के वाली सोच मुसलमानों थी, से कहना चाहता हूं जो बात कि आपने बहुत अच्छा यूनिटी का कोट किया, आपने मैं वो काश्मीर किया साहब है। आपके पास वापस लौट रहा हूँ। सारे काबिल मेहमानों का, मुबारकबाद है। मैं दुरानी साहब आपने एक सारे पाकिस्तान मेहमानों के का रिएक्शन ले शरीयत लो, को फिर मैं फेल आता हूँ कर आपके दिया। पास। के सिन्हा सर के पास नहीं, जा मैं रहा हूँ। एक बात मत कर दूं, मैं सर इनसे मैं दुरानी एक साहब से से फिर कहना आता हूँ सर चाहता आपके हूं पास, कि फिर वो आप पूरा कर लीजिएगा। आतंकवादी हैं, जी। जो आतंकवादी हैं वो यकीनी तौर से पाकिस्तान से आए हैं। आप मजबूर करें वहां की सरकार को कि वो यहां एक अच्छे पड़ोसी का रोल अदा बिल्कुल करें, और ठीक है। इसलिए अदा करें कि स्टेट अल्लाह के स्पॉन्सर रसूल टेररिज्म ने की यह बात करें, कहा लेकिन एक कि बात अगर जो आपने तुम्हारा थोड़ी देर पड़ोसी पहले कही तुमसे दुखी है। कि जो जिन्ना साहब ने कहा, जो आसिम मुनीर ने कहा कि भाई टू नेशन थ्योरी की बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान कलमा के नाम पर बना एक मुल्क है, और हमारी जो कंपैरिजन है, कंपैटिबिलिटी है, वो हिंदुस्तान और हिंदुओं के साथ हो ही नहीं सकती, और उसके चंद दिनों के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है सिन्हा सर? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर, जो जय हिंद सर। पाकिस्तान से बैठे हुए हमारे उनको वालेकुम सलाम। देखिए साहब, मैं आपने जो बात कही उसके ऊपर में जो आपने क्वेश्चन पूछा सबसे अहम है आज के मुद्दे का जो आप बहस कर रहे हैं। देखिए, ये कोई इंसिडेंट है ही नहीं। दीज आर लॉन्ग ड्रॉन वेल प्लान एक्सक्यूशंस हैं। देखिए, ये जो हिजबुल्ला और आप सुनते हैं हूती और हमास हमास के वो हार्डकोर टेररिस्ट पाकिस्तान में अंदर आकर के सबसे पहले वो बैठते हैं, और जितने भी वहाँ की तंजीमें, हाफिज सईद, मौलाना मजूरदर, सैयद सलाहुद्दीन, इनकी जो तंजीमें हैं, दाऊद इब्राहिम तक की जो अपनी पकड़ है, जिसमें आप उसको इसको जैसे मोहब्बत कर दी, लश्कर तोयबा कर दी, मुजाहिदीन कर दी, उनके साथ वो बैठक करते हैं। और फिर वो तर्ज क्या है, 7 अक्टूबर 2023 में जो आप टू नेशन थ्योरी है वहां पर इजराइल के ऊपर में, वहां से चला हुआ जो थ्योरी है, उसके साथ मिल करके आप एक कत्लो गारत करते हैं, जिसमें आप डिफाइन करते हैं टू नेशन थ्योरी में वाई पाकिस्तान वाज मेड, जिसमें हमारे हमारे 20 करोड़ मुसलमान शामिल नहीं। तो मौलाना साहब, मुफ्ती काजमी साहब जो कह रहे हैं, उनकी सोच डिफरेंट है, क्योंकि वो रेडिकलाइज नहीं हुए हैं। रेडिकलाइजेशन इज ए फेनोमेना। वेस्ट एशिया में हमास, हिजबुल्लाह, हुती, और उसका हमास का सरगना लोग आकर के आपके साथ कहते हैं, और वही चीज रिट्रीव होता है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। इसका एक और प्रमाण है, इसका प्रमाण है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले साल जून जुलाई से ये चल रही है, आप जो देख रहे हैं, और वहां पर मोहम्मद यूनुस का आना, जो कि वहां पर सारे जितने भी हार्डकोर, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन से आकर के उन्होंने अपना पकड़ बना रखा है, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग तो समझ गए हैं, जैसे हम आपके चैनल में आसिम साहब बैठे हैं, वो बात करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या 25 करोड़ की जनसंख्या, वो समझ गए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया है कि ये नहीं है इस्लाम। ये जो इन्होंने कहा था, शुरू हुआ था पाकिस्तान से, और उसको समर्थन मिलता था सारे मुस्लिम देशों से,
जो उन्होंने कहा था जिहाद वर्ड कि होली वॉर है, इधर टू पार्ट्स, देयर इज अ, जो मानते हैं अल्लाह को या नहीं मानते हैं, इनके ही ऊपर में ये वॉर होगा और हमारी कैलफियट आएगी। वो पूरी दुनिया समझ चुकी है, दे आर डिफीटेड। पाकिस्तान के सारे लोग इसको तकरीबन समझ गए, मगर आसिम मुनीर ऐसे लोग जो कि 1989 के प्रोडक्ट हैं, जो आपके वहां जल हक के जमाने के, जो कि पूरी की पूरी सोचते हैं। और ये भी मौलवी के बेटे हैं, यदि आपको नहीं पता, ये एक मौलवी साहब के बेटे हैं जो आसिम मुनीर साहब हैं। तो पाकिस्तान के पूरे आर्मी दो भागों में डिवाइडेड है आज के दिन, बहुत बड़ी 9 कोरों के अंदर। लेकिन सर प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया ना सर, टोटल। जी, आसिम मुनीर जी का सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा है वो तो फेल हो गया ना सर, खत्म हो गया वो। और सबसे बड़ा झटका तो कश्मीर के लोगों ने दिया। वो तो हमारे कश्मीर के लोगों ने दिया ही, हमारे 20 करोड़ मुसलमानों ने दिया यहाँ के अभी भारत। मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने पढ़ लिया, ये चीज को देख लिया, समझ लिया, परख लिया। और आज ऐसा नहीं, इसके पहले भी आज ये ब्रिगेड उस्मान की आप बात करें, अब्दुल हमीद की बात करें, तो वो अलग चीज है। आज डिफीट जब हमें करना है पाकिस्तान के उस रेडिकलाइज, कर्नल जेके सिंह सर जो ये जिहाद चलाते हैं उसको, और ये बहुत बड़ा गेम है साहब। सर ये गेम बेशक बड़ा है, लेकिन ये गेम आज का नहीं है। लेकिन जो कश्मीर में वो सबसे बड़ा डिफीट है सर, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है सर, टोटल डिफीट है आज के दिन में। वहां पर लोग पकड़ के दे रहे हैं, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो वहां कंप्रोमाइज वहां भी कर रहे थे। बिल्कुल सर, जेके सिंह सर का रिएक्शन चाहेंगे। जेके सिंह सर, छपे हिंदी में तो गीता और छपे अरबी में तो कुरान नजर आता है। मैं तो सैनिक हूं, मुझे उसमें दोनों में अपना बढ़ता हिंदुस्तान नजर आता है। हम वैसे हिंदुस्तानी हैं जहां हिंदू भी है और मुसलमान भी है, और तभी हमारा उभरता हुआ हिंदुस्तान भी है। हमारे यहाँ हिंदू ईद में सेवैयां खाते हैं, वहीं इस्लाम धर्म मानने वाले दीपावली में हमारे साथ मिलके दीप जलाते हैं। दरअसल हम भारतीय हैं, हम सभी धर्मों का आदर करना जानते हैं, तभी सभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। हमारे यहाँ सच्चे हिंदू मुसलमान हिंदू सच्चे हैं, तभी पहलगाम जैसी लाखों साजिशों के बावजूद हमारे सभी एक साथ, सभी अच्छे हैं। पर गजब कर दिया तुमने, कलमा पढ़वाया और वस्त्र भी खुलवाया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका, हम देशभक्त होशियार भारतीय हैं, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ताउम्र अपनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े तहजीब से दुरानी साहब ने आज का यह वक्तव्य शुरू किया।